आज पूरे विश्व में चर्चाएं हैं। चिराग पासवान ने जितने सीट से मुकाबले लड़े उतनी सीटों पर विजयी हुए। दूर दूर तक कोई सहारा न था। उम्मीद थी कि जिस पिता ने जिस चाचा को खड़ा किया था वो चाचा कहीं ना कहीं साथ देंगे। सगे चाचा ने नजरअंदाज कर दिया। सगे चाचा से हो रहे विवाद के उपरांत एक नौजवान को निर्णय लेना था जिस वक्त कोई सलाहकार नहीं बचा था अपनी फैमिली में जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके और कह सके कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तैयार करना और वहां से अपने सफर की शुरुआत करना, वहां से निरंतर मैदान में डटे रहना और डटते हुए मुकाबला जीत जाना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के हनुमान के तौर पर उभर कर सामने आना। बिहार के राजनीतिक गलियारों में से एक बहुत बेहतरीन खबर निकल के सामने आई कि एक ऐसे योद्धा ने मुकाबले में अपनी सहभागिता निभाई जिसे देखकर पूरे हिंदुस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बात कर रहा हूं दिग्गज चिराग पासवान जी की। चिराग पासवान लोकसभा के 5 सीटों पर चुनाव लड़ना और 5 पे जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त मुकाबले में खड़े हुए जिस वक्त पिता का साया माथे पर से उठ चुका था। दूर दूर तक कोई सहारा न था। उम्मीद थी कि जिस पिता ने जिस चाचा को खड़ा किया था वो चाचा कहीं ना कहीं साथ देंगे। हर इंसान को अपने खून से उम्मीद होती है। कहीं ना कहीं सगे चाचा ने नजरअंदाज कर दिया। सगे चाचा ने कहीं का ना छोड़ा। सगे चाचा से हो रहे विवाद के उपरांत एक नौजवान को निर्णय लेना था जिस वक्त कोई सलाहकार नहीं बचा था अपनी फैमिली में जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके और कह सके कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उस वक्त खुद से निर्णय लेना, खुद के पार्टी को संभालना, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तैयार करना और वहां से अपने सफर की शुरुआत करना, वहां से निरंतर मैदान में डटे रहना और डटते हुए मुकाबला जीत जाना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के हनुमान के तौर पर उभर कर सामने आना, ये राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा शंखनाद था जो दिग्गज चिराग पासवान ने स्थापित किया। जहां बिहार के दृष्टिकोण से अगर मैं दिखाऊं, जहां आरजेडी ने इतने बड़े लेवल पे अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और लिमिटेड सीट के साथ ठहरना पड़ गया, वहां जिस खेल में उतरे, जहां उतरे इनके उम्मीदवार वहां पे पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। जितने सीटों पे लड़े उतने सीटों पर विजयी हुए और विजयी सिर्फ इसलिए हुए कि बिहारी फर्स्ट की मनस्थिति के साथ ये चले थे। उद्देश्य क्लियर था, लक्ष्य क्लियर था, रुकना और ठहरना नहीं था। इनकी जिंदगी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर जब अपने साथ छोड़ दें, अड़ोस पड़ोस आस पास कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, तो कभी भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है। कि जब तक आपकी उम्मीदें आपके साथ मैदान में खड़ी हैं, जब तक आपके अंतर्मन की वो अंतरात्मा चीख चीख कर आपका साथ देने को तैयार है, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको मुकाबले से बाहर कर दे। चिराग पासवान ने कुछ ऐसा ही किया। आज पूरे विश्व में चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान ने जितने सीट से मुकाबले लड़े उतनी सीटों पर विजयी हुए। आगे भविष्य में उनकी असंख्य संभावनाएं स्पष्ट रूप में दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से ये उभरते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, निकट भविष्य में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि सुनिश्चित योजना और एक सकारात्मक मनस्थिति से इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब समझते हैं ना, कुछ भी। जिस तरीके से इन्होंने जीत को महसूस किया और अपनी टीम को बेहतर अंदाज में एकजुट किया, यही आवश्यकता है दुनिया में किसी को भी किसी भी फील्ड में आगे निकलने के लिए। अगर आप टीम को एक साथ एक मनस्थिति पे जिताने के लिए तैयार होते हैं और अग्रसर होते हैं, तो फिर कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। चाहे प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप उसे मजबूर करके खड़ा कर देंगे।
बहुत दूर की बात बता रहा हूं। सो चिराग पासवान जी की जिंदगी से हमें यह सीख मिली कि हारी हुई बाजी को भी पलटा जा सकता है। जब सगे संबंधी साथ छोड़ दें, एक वक्त के बाद सगे संबंधी की मजबूरी होगी आपसे नाता जोड़ने की कि कहीं वक्त आने पर यह मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। शक्ति प्रदर्शन इंसान अपनी मनस्थिति को एकाग्रचित करके ही कर सकता है। ये चिराग जी ने करके दिखाया, आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। इसलिए कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। मुकाबले में टिके रहना ही आपकी जीत की कुंजी है। अगर मुकाबले में टिके हुए हैं आप और आखिर तक मैदान में डटे हुए हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में वो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। और जिस दिन वो आपके पाले में आकर खड़ा हो जाए, फिर कौन है आपको हराने वाला। जो भी आपसे तृष्णा रखेगा, जो भी आपसे द्वेष रखेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। चाहे वो खुद की अग्नि में जल के भस्म हो जाए या उस द्वेष की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, भस्म होना उसका तय है। सो निरंतर कर्म करते रहना है, सही कर्म का आकलन करना है और दुनिया की परवाह नहीं करनी है। दुनिया जाए भाड़ में, कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ मैं कहां हूं और मैं सही हूं या नहीं हूं, बस इसका अवलोकन करते हुए कर्म करना है। जीत तो आपका मुकद्दर बनने वाली है। थैंक यू, जय हिंद। लगातार इस तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करना ना भूलें। हर इंसान के पास मौका है बाउंस बैक करने का, आप भी जरूर करेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो। यूट्यूब पे तो आपने ये कर लिया, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का ऑप्शन भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।